साहिबगंज जिला अंतर्गत उधवा प्रखंड के 26 पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन मंगलवार को अमानत दियारा पंचायत में किया गया। इस दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना के लाभ लेने के लिए सैकड़ों लोग की हुजूम देखा गया। वहीं कार्यक्रम में जामुमो पार्टी के केंद्रीय सदस्य प्रो नजरुल इस्लाम, जामुमो नेता केताबुद्दीन शेख, 20 सूत्री अध्यक्ष तमरुद्दीन शेख, कांग्रेस महासचिव ऐनुल हक अंसारी सहित गठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए। समापन कार्यक्रम होने के नाते सरकार के लोगों ने अंचल प्रखंड कर्मियों के साथ साथ पत्रकारों को भी सम्मानित किया। कैसा रहा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम? आइए केंद्रीय सदस्य प्रो नजरुल इस्लाम एवं जामुमो नेता केताबुद्दीन के जुबान से सुनते हैं। वीडियो। मैं हूं प्रसाद मोहम्मद शाहिद अनवर। उधवा प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय सदस्य और राजमहल के जामुमो नेता केताबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इस योजना के तहत सरकार क्षेत्र के लोगों को क्या क्या योजनाएं दी है इस बात करते हैं। सर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज समापन है, तो सर इसमें सरकार बहुत सारे योजनाओं का जो है लोगों तक पहुंचा रही है। सर इसमें क्या कुछ खास? मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूँकि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते थे, उनका अधिकार उन तक पहुंचाना चाहते थे और उस अभियान के तहत ही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पूरे झारखंड के कमोबेश 4300 पंचायतों में ये कार्यक्रम चला। और आज जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ उधवा पंचायत के उधवा प्रखंड के अमानत दियारा पंचायत में, इस पंचायत में आज 26 दिसंबर को इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है। उधवा में लगभग 26 पंचायत और सभी पंचायतों में हो गया और आज ये अंतिम जगह है जहाँ पर हम लोग आज खड़े हैं। जैसा कि आपने पूछा कि क्या क्या योजनाएं हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कमोबेश 83 योजनाएं हैं, जन कल्याण योजनाएं जो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और समाज के दबे कुचले तमाम लोगों के लिए ये योजनाएं यहाँ सरकार चला रही है और हम लोग इस अभियान में बहुत सफल भी हुए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने एक एक व्यक्ति को जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई, सर्वजन पेंशन योजना में उनको जोड़ा है। हमारी छोटी छोटी बच्चियों को जो पढ़ने में असमर्थ थी, उनके लिए हम लोगों ने जो प्रावधान किया है, पहले था कि सिर्फ एक घर से 2 ही बच्चियों को उस योजना का, फुलेबाई किशोरी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अब इस बंधन को ख़त्म करके एक घर में यदि 4-5 बच्चियां भी है तो सभी बच्चियों को उसका लाभ मिलेगा। और अगर वो 18 वर्ष की उम्र पूरा करती है, पढ़ते पढ़ते मैट्रिक पास कर जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उसको फिर एक मुश्त 40,000 रुपये सरकार की तरफ से उनको मिलेगा। तो इस तरह की जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो नौजवानों को, खास करके पढ़े लिखे नौजवानों के लिए है कि अगर वो उनको नौकरी नहीं मिली है तो 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक का पैसा सरकार लोन दे रही है अपने गारंटी में। और उस पर सबसे बड़ी बात क्या है कि 40% की सब्सिडी दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उन नौजवानों के लिए जो धंधा करना चाहते हैं, जो उद्योग धंधा करना चाहते हैं, कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो दुकान चलाना चाहते हैं, जो और अन्य तरह के बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा खुला, एक तरह से कहा जा सकता है खुला द्वार है उनके लिए कि वो आए और हमारे स्टॉल में अप्लाई करें और इस योजना का लाभ लें। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो मंशा है कि ये सरकार सिर्फ हेमंत की सरकार नहीं, यहाँ के जनता की सरकार है, झारखंड की सरकार है और लोगों को इस बात का एहसास और महसूस हो कि सरकार जो कर रही है उसका लाभ हमको मिल रहा है। यही हमारी सरकार का मंशा है, यही हमारे सरकार का प्रयास है, यही हम अपने प्रयास में जुटे हुए हैं और हमको लगता है कि हम लोग इस प्रयास में लगभग सफल हो रहे हैं। इन्हीं चंद बातों का धन्यवाद।
ज़्यादा सर हर पंचायत में देखा गया सर, और इसमें सरकार तो कुछ जैसा 8 लाख का बताया गया जी। तो आवेदन सर उसी हिसाब से आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है। नहीं, ठीक, आपने अच्छा सवाल किया है कि जितनी सारी योजनाएं हैं उसमें आबू आवास सबसे ज़्यादा आवेदन आ रहा है। कमोबेश एक पंचायत से 500, 700, 800, 1000, 1200 तक, 1300 तक, 1500 तक आवेदन आया है, मेरी जानकारी में है ये बात। तो निश्चित तौर पर इस तरह से अगर जोड़ा जाएगा तो बहुत सारा योजना हो जाएगा और हमको लगता है कि फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे लोगों ने इस तरह की योजनाओं का जो है एप्लीकेशन डाला है, जिनके घर में इसका लाभ मिल चुका है, जिन्होंने PM आवास किया है, जिन्होंने इंदिरा आवास किया है, उनको इस योजना का लाभ पहले ही मिल चुका है। क्योंकि इस योजना को लाने का हमारे हेमंत सरकार का मंशा सिर्फ इतना था, PM आवास झारखंड राज्य में केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। तो जब PM आवास बंद कर दिया तो हमारे गरीब गुरबा फिर कहाँ जाएंगे और किससे उम्मीद करेंगे? हमारी सरकार है, इसलिए सरकार से ही उम्मीद है। तो सरकार ने उसके जगह पर जो है आबू आवास देने का वादा किया था। पहले भी हम लोग हमारे झारखंड चुनाव के समय में भी हम लोगों ने वादा किया था। उस वादे को भी पूरा करना था और PM ने जो इस कार्यक्रम को रोक दिया उसको भी भरना था। इसलिए हम लोगों ने आबू आवास 2 लाख रुपये का हम लोगों ने शुरू किया और इसका सत्यापन भी हम लोगों ने चालू कर दिया है। प्रखंड वाइज सत्यापन में यह तय होगा कि किसका आवास बनेगा। जिनका मिट्टी का आवास है, जिनका झोपड़ी है, जिनको इस योजना का कभी कोई लाभ नहीं मिला है, वैसे ही लोगों को इस योजना का लाभ मिलना तय है। बाकी वैसे लोग जिनका घर पक्के का है या जिनका घर जो है आधा पक्का आधा कच्चा है, वैसे लोगों को पहली प्राथमिकता नहीं मिलेगी। जिनका कंप्लीट झोपड़ी है, कच्चा का मकान है, उनको पहली प्राथमिकता मिलेगी। और निश्चित तौर पर हम लोग इसको 3 फेज में करके सभी को करेंगे और जितना भी योजना का लाभ मिलना चाहिए लोगों को, उनको उसका लाभ मिलेगा। बाकी जितने लोग हैं वो छटेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ JMM पार्टी के केंद्रीय सदस्य प्रोफेसर नजरुल इस्लाम जी थे। अब इसको सुने। और हमारे 26 पंचायत में लगातार हर पंचायत में शिरकत करने वाले राजमहल के JMM कदावर नेता किताबुद्दीन सगीसी बात करते हैं कि सर हर पंचायत में आप गए तो वहाँ के लोगों में क्या दिखा और किसमें सर बताइए कि जहाँ जहाँ पंचायत में सर लगभग गए सर, तो आप हर योजना के आवेदन के लिए लोग उत्सुक हुए सर, तो आपने क्या कुछ देखा सर? सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। चुनौतियाँ बहुत, उसके बावजूद झारखंड सरकार हम झारखंडियों के लिए काम कर रही है। 23 वर्षों में पहली सरकार है। सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। चुनौतियाँ बहुत, उसके बावजूद झारखंड सरकार हम झारखंडियों के लिए काम कर रही है। 23 वर्षों में पहली सरकार है जो हम झारखंडियों का भावनाओं को समझने का कोशिश किया है और उसके झारखंडियों के अनुरूप अपने कल्याणकारी योजनाओं को देने के लिए पंचायत वाइज उसका द्वार आने का काम किया है। आज सभी पंचायत के जनता के द्वारा इस कार्य का सराहना किया जा रहा है। और आप आज ही देखे होंगे, आज इसवा प्रखंड का अंतिम दिन अमानत पंचायत से हुआ और अमानत के लोगों को भी आप देखे होंगे कि सारे लोगों के चेहरे पर खुशी का एक झलक दिख रहा था, चाहे पेंशन योजना लेकर के हो या फिर कोई भी योजना लेकर के हो। आज मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा, वर्तमान सरकार से पहले कोई भी पदाधिकारी गांव नहीं पहुंचते थे। वर्तमान सरकार में पदाधिकारी द्वार पहुंच रहे हैं और इस कार्य का लोग सराहना कर रहे हैं। धन्यवाद। लोग जो लगभग हर पंचायत में देखेगा वो उसमें तो सर कैसे आदमी का रुझान और कैसे आप सही देखें और ना सबसे ज़्यादा भीड़, क्योंकि बहुत सारा आदमी नहीं है ना, घर आवास पक्का नहीं है, बहुत सा लाभुक ऐसा है तो घरों का नहीं है। तो सरकार का जो महत्वपूर्ण योजना आवास सबसे ज़्यादा लगभग सभी पंचायत में सबसे ज़्यादा आवेदन आवास का ही देना है। सबसे हाईएस्ट अब तक कितना आ गया होगा ऐसा कुछ जानकारी? सब बोलता है 1-2 पंचायत ऐसा है जो 1500 पर भी किया। काफ़ी आवास के लिए इस पंचायत में लगभग जनता दरबार लगाया गया सर, जिसका आज आखिरी क्षण है। तो सर पूरे कैसा लोगों का क्या रुझान रहा सर, योजना क्या कैसे क्या लाभ मिला? देखिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ के साथ साथ एक इसका अलग महत्व है कि हम लोग के बीच और जो ग्राम की जनता है उन लोगों के बीच जो दूरी रहती है ब्लॉक और गाँव के बीच, वो मिट जाती है। इससे हम लोग गांव में लोगों के बीच बैठते हैं तो कई लोगों को लाभ मिलता है। कई लोग किस योजना का कैसे
लाभ लें, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हो सकता है 10 दिन बाद, 25 दिन बाद वो लोग फिर उसके लिए लाभ लेने के लिए हमारे कार्यालय भी आ सकते हैं। ये भी लाभ होता है लोगों से बात करने से। तो सर लगभग जितने भी योजनाएं का आवेदन जो है, तो आवेदन का संख्या में सर किस में ज़्यादा लगा और कैसे सर? इस बार आप लोग भी जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना है वो आवास, सबसे ज़्यादा आवेदन उसी में है। फिर सबसे महत्वपूर्ण सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि है, जिसमें जो सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 2 बच्चों से भी ज़्यादा वो जो बाध्यता है उसको खत्म कर दिया है, तो उसमें भी अच्छे खासे आवेदन आ गए हैं। उसका भी हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं जल्द से जल्द। ये 2 मुख्य है। बाकी आपका खाद्य आपूर्ति का राशन कार्ड में नाम सुधार, नाम डिलीट करना, नाम जोड़ना, नया राशन कार्ड बनाना, डीलर चेंज, ये सब भी आवेदन है। अंचल में भी कुछ जाति प्रमाण पत्र संबंधित आवेदन है। पशुधन योजना के लिए भी बहुत सारे आवेदन है, जैसा कि आपको वीडियो से उसमें ज़्यादा बता पाएंगे। जानकारी नहीं था, बहुत सारा जानकारी मिला छोटा बिजनेस से बड़ा बिजनेस करने के लिए और स्वास्थ्य के लिए कि आदमी स्वास्थ्य भी खराब होता तो पेपर का वैल्यू नहीं देता कि क्या होगा नहीं होगा। वो पेपर को जोड़ने के लिए भी हम लोगों को दिए जानकारी कि ये पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से, उनको पेपर को हमने तक पहुंचा दीजिए, आपका पेमेंट बन जाएगा बैंक के। तो पूरे 26 पंचायत में जो आप लोग अपना योजना का लिखे, तो लोगों में कैसा रुझान लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने ये कि लग रहा कि कुछ आ गया जानकारी पूरा लेने के लिए, पब्लिक पूरे भीड़ लगा दिए या और हमको अच्छा लगा और जानकारी लेने के लिए आदमी भीड़ लगा रहा है। सरकार के द्वारा चलाई जा योजना के लगभग सफल जी सफल रहा ये। सर जो अपना ये कर रहा है, इसमें स्टूडेंट का क्या रुझान रहा बाकी भी है जी? और अभी तक हमें कुछ लोन के लिए कुछ है 22 हुआ। 26 पंचायत में कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा प्रभु, 26 पंचायत में लगभग आज समापन हो रहा है, तो कैसे लोगों का क्या रुझान रहा आपका? लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी लोग मतलब हमारी स्कीम से लेके काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है। काफ़ी कुछ थे कि हम लोग को स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है बहुत सारी योजनाओं का। खासतौर से मेरे विभाग में, पशुपालन विभाग में बहुत लोग, मतलब अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा बकरा विकास योजना में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अच्छा, बकरा जी।